हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन डी गुरुकुल में। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया का पार्ट जो है, जिसे आप लोग जानते होंगे आधुनिक भारत, उस आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको पीरियड जो पूछता है वो 1885 से लेकर के आपको 1947 तक। ठीक है, ये मॉडर्न इंडिया का हार्ट है। हार्ट क्वेश्चन का पूछना, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड लेवल से दिया जाए, जब भी आपको एग्जाम्स में मिलेगा आपको इसी सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते हैं। ऐसे तो आपको पता होगा कि 1707 ईस्वी में जाकर के औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। 1707 पता है ना, और 1947, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है पीरियड जो है आपको फुल्ली जो है आपको मॉडर्न इंडिया है। लेकिन ये जो है ना, इस पीरियड से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं। आज उसी का एक जो है पीरियड आपको दिखा रहे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, और जो लोग नहीं देखे होंगे प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी मज़ा आएगा, बहुत बार मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें लॉर्ड कर्जन का नाम सुने होंगे। 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो है ये लॉर्ड कर्जन का पीरियड है। लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया था। आपको बता देते हैं, लॉर्ड कर्जन जब भारत में आए तो लोगों को जो है, भारतीय लोगों के द्वारा जो है अलोकप्रिय जो है वायसराय की संज्ञा दिया गया था। अलोकप्रिय। दोस्तों एक बात देखिए, इसके पहले अच्छाई के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको बुराई के बारे में बताएंगे। इन्होंने जाकर के पहला ऐसा काम किया जिसे सिंचाई आयोग की स्थापना किया। सिंचाई आयोग कहने का मतलब यह है कि मेरे भारत में जो है नहरों का खुदाई, अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहले नहरों का खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो सही उसका आंसर होगा आपका FST होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये जाकर के मध्यकालीन भारत की बात हो रहा है। ये सबसे पहले जाकर के भारत में जो है नहरों का खुदाई कराया। हमारे यहाँ मिट्टी जो है फर्टाइल है, बहुत बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन उसको परखने वाला कोई नहीं था कि इस मिट्टी को चाहिए क्या। वैसी स्थिति में FST ने जाकर इसको देखा, पकड़ा, समझा, और भारत में पहली बार जो है जाकर के नहरों का खुदाई करवाया था। कुतुब मीनार का नाम सुने हैं? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार चूंकि 5 मंजिला है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार के 5 मंजिला यानी कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यही है आपका FST, जिसको बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट्स है, लेकिन जिससे रिलेटेड अगर आएगा वो आपको हम बता ही देंगे। तो भारत में जो है पहली बार जो है नहरों का खुदाई किसने के द्वारा किया गया, तो सही इसका आंसर होगा FST, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का एक प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन का नाम। लॉर्ड कर्जन चूंकि आप जानते हैं, लॉर्ड कर्जन जब भारत में कब आया था, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक उन्होंने जाकर के सिंचाई आयोग की स्थापना किया। ठीक है, CF एंड्रूज का नाम सुने होंगे, है ना। सिंचाई आयोग की नियुक्ति किया था आपको। कालिक मानक्रीफ का भी नाम सुने, कुछ को जाकर अध्यक्ष नियुक्त किया था, है ना। एंड्रूज फ्रेजर का भी नाम सुने होंगे, ये जाकर के पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में किया था। उसके बाद जो है देखिए, भारत में जो है यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जैसा आप देखते होंगे, ये भारत का जो नक्शा आप जो देखते होंगे, है ना, सपोज दैट आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है भारत में जो है हमारे उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, जिसको बोलते थे मुंबई प्रेसिडेंसी, जिसको बम्बई बोलते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। यही था ना, ये कलकत्ता हो गया, ये आपका मद्रास हो गया, और ये आपका मुंबई हो गया। भारत में पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। भारत में जो है कोई भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जाकर 3 प्रेसिडेंसियों में जाकर के विश्वविद्यालय आयोग बनवाया। उसी को बोलते हैं बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। ये बम्बई विश्वविद्यालय जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर भारत और पश्चिमी भारत को कवर करता था। ये फुल्ली जो है दक्षिण भारत को कवर करता था। और ये जो है
आपको जो है उत्तर पूर्वी और मध्य का जाकर के कलकत्ता जाकर, जैसे बिहार हमारा जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही कवर करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे, जो टॉप कर गए थे, जो बिहार से ही रिलेटेड हैं और जीरादेई ग्राम से जाकर के और भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति भी बने, उन्हीं राजेंद्र प्रसाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन लॉर्ड कर्जन को याद किया जाता है आपको बंगाल विभाजन के लिए, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन को किसे याद किया जाता है? बंगाल विभाजन के लिए। तो 16 अक्टूबर 1905 को जाकर के बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी कि 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन पारित कर दिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को जाकर के क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। क्या किया गया था? लागू कर दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सब लोग जानते हैं, आप लोग बंगाल विभाजन के बारे में सब लोग जानते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? मैं ये बताने नहीं आया हूं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको बताने आया हूं जो आपको बहुत ही मजा आएगा। यहीं से आपको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बता भी देते हैं। इसके पहले थोड़ा सा बात ध्यान रखेंगे, जैसे आप 1903 की बात कर रहे हैं। 1903 नाम सुने होंगे, इंडियन ओपिनियन, नोट कर लीजिएगा, है ना। इंडियन ओपिनियन मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है एक जाकर के साप्ताहिक पत्रिका, अखबार कर सकते हैं, ये जाकर के 1903 ईस्वी में जाकर के कहाँ पर? ये साउथ अफ्रीका में जो थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, वहीं पर जाकर के इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था इंडियन ओपिनियन। बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे महात्मा गांधी का इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नवजीवन है ना, हरिजन है, सर्वोदय है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। तो बहुत सारे ऐसे जो है पत्रिकाएं भी हैं, पुस्तकें भी हैं जो कि आपको पूछता है। हिंद स्वराज 1909 में जो सीमित शब्दों में लिखा गया है, जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था। तो इंडियन ओपिनियन जाकर के उनके द्वारा 1903 में, 1904 में आप नाम सुने होंगे, जिसको बोलते हैं अभिनव भारत। क्या बोलते हैं? अभिनव भारत। ये कहीं कहीं आपका 1904 भी देता है, दैट इज रॉन्ग। आपका सही इसका आंसर जो होगा आपका 1903 ही होगा। तो अभिनव भारत को शुरुआती दौर में जो है ना, इसको हम लोग मित्र मेला के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे? मित्र मेला। कहने का मतलब ये है कि मित्र मेला मतलब 1899 ये जाकर के स्टेब्लिश किया गया था और उसी का नाम बदल करके 1904 में नाम सुने होंगे बीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, और गणेश वासुदेव सावरकर, ये जो है दोनों भाई हैं और उन्हीं के द्वारा जाकर के इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, उसी को बोलते हैं अभिनव भारत। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको हम बताने के लिए सोचे हैं, और नोट करते चलिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 1905 में बहुत सारी बातें हैं, इसको नोट भी करिएगा, क्योंकि मेरे लिखने की बहुत कम आदत है, बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, इसलिए हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि आप 1905 की बात अगर आप देख रहे हैं तो देखेंगे यहाँ 1905 की अगर हम लोग देखेंगे तो 1905 में बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुत सारी घटनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला तो आप ध्यान रखेंगे कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था वो आपको बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बनारस में, जिसके अध्यक्ष थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। दैट इज वेरी सिंपल, है ना, बताने हैं इसी क्रम में आपको, क्योंकि बताना है इसलिए बता रहे हैं। एमजी रनाडे का नाम सुने होंगे, दिख रहा है ना आप लोग को, एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे जिसको बोलते हैं, जिसको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। तो महादेव गोविंद रनाडे को जो है, एमजी रनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। पूना सार्वजनिक सभा का नाम सुने होंगे, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एमजी रनाडे के द्वारा ही जाकर के किया गया था 1870 ईस्वी में। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमको मिला आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, 1905 में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन एराइज हो रहा है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपको आ चुका है कि बनारस किन दो नदियों के नाम पे रखा गया है। तो बनारस जो है आपको दो नदी याद रखिएगा, वरुणा और प्लस 80। क्या है? वरुणा और प्लस 80,
ये दो नाम है और दो नदियां हैं और इन्हीं दोनों को मिला करके इसका नाम रखा गया है वाराणसी। ऐसे तो आप लोग जानते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम जानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जा करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, उसको जा करके BHU में जा करके कन्वर्ट कर दिया, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं। और बनारस को जो है देवताओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सारा देवी देवताओं का निवास स्थान जो है बनारस ही है। इसलिए देवताओं का शरण स्थली किसको बोलते हैं, तो बनारस को ही कहा जाता है। बनारसी सिचुएटेड बैंक ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी के तट पर ही जाकर के सिचुएटेड है कौन, बनारस। तो कभी मौका मिले तो चले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, दैट इज़ वेरी पॉपुलर। ऐसे भी मुक्ति मोक्ष की दृष्टिकोण से जब अंतिम संस्कार जो होता है तो बहुत लोगों का इच्छा होता है कि मैं बनारस में हूँ, जा करके आपको माने विलीन हो जाऊँ, ऐसा सोचता है लोग। तो इस तरह से जो है आपको 1905 की और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखते होंगे 1905 ईस्वी में क्या हुआ था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम सुने होंगे। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, ठीक है, इंडिया हाउस लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। इंडिया हाउस यानी कि लंदन में, कहाँ पर, लंदन में, है ना। ये जाकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जाकर के एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस। लेकिन वो चले गए थे और जाने के बाद जो है जाकर के BD सावरकर को सौंपे थे। और BD सावरकर चूँकि वही है विनायक दामोदर सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं को जाकर कमान संभाले थे। और उसी में जाकर के उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जो बोलते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये बुक है ना, जिसमें कहा गया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह पहला जो है जाकर के मूवमेंट था, आंदोलन था, उन्हीं के द्वारा यानी कि BD सावरकर के द्वारा जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ही जाकर के इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो उन्हीं का कमान दिया गया था। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है 1905, है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो निश्चित तौर पर जो है जाकर के इसका सही आंसर देंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905, ठीक है। और भी बातें हैं 1905 की बात, इसको मिटा देते हैं। 1905 में जो है आपको मिला क्या था, 1905 में और भी बातें हैं। जैसे आप देखते होंगे रेलवे भर्ती बोर्ड, सब आपको बताते चल रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना भी जो है आपको 1905 में ही किया गया था, ठीक है। चूँकि रेलवे भर्ती उस समय हमारे भारत का जो है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ही था। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अंततोगत्वा जो है जाकर के बंगाल का विभाजन जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता को छीन करने के लिए, और उसका तर्क क्या था कि बंगाल का जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए बंगाल का डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और 20 जुलाई 1905 को जाकर के आपको बंगाल का विभाजन जो है पारित कर दिया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ, लागू हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन लागू तो हुआ, लेकिन इतना मूवमेंट तगड़ा हो गया, माने इतना मूवमेंट था, हर जगह जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मूवमेंट करना, सरकारी जो है कार्यालय पर जाकर के लोगों का धरना देना, है ना, ये सब जो इतना होने लगा कि अंततोगत्वा जो है जाकर के 1911 का नाम सुने होंगे। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार में ही जाकर के घोषणा किया गया और बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में। 1911 के बारे में बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप देखते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान बोलते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रगीत जो बोलते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रगीत का समय जो होता है वो 65 सेकेंड होता है, जबकि राष्ट्रगान का समय जो होता है वो 52 सेकेंड होता है, ठीक है। राष्ट्रगीत की अगर बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुने होंगे। उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक था, उपन्यास था, जिसको बोलते हैं आनंद मठ। क्या बोलते हैं, आनंद मठ। और आनंद मठ पुस्तक से ही जाकर के राष्ट्रगीत लिया गया है, वंदे मातरम। और उसी में जो है एक विद्रोह का वर्णन किया गया है जिसको बोलते हैं सन्यासी विद्रोह, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह का मुख्य जो सेंटर जो थे हमारा बिहार ही था। ये क्वेश्चन आपको BPSC 67 में पूछा हुआ था, है ना। इनमें से सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस पुस्तक में किया गया था, तो सही उसका आंसर होगा क्या, आनंद मठ। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान चूंकि रविन्द्रनाथ टैगोर
भारत के नहीं बल्कि एशिया के प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे। साहित्य के दृष्टिकोण से 1913 में पुस्तक का नाम था गीतांजलि, और उनको जा कर के पहली बार भारत में नहीं बल्कि एशिया कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जा कर के पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो आप जो देख रहे हैं राष्ट्रगान जो देख रहे हैं जन गण मन, ये तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से लिया गया है और शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। उसमें 5 पद था, ठीक है, लेकिन प्रथम पद ही मान्य है। गद्य और पद समझते हैं ना? बोलिए, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, रानी दीवानी कहाने लगी। अभी क्वेश्चन पूछता है कि गद्य और पद का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, तो उसका आंसर होगा चंपू। क्या बोलते हैं? चंपू। दोस्तों, पढ़ाने का एक अलग अलग अंदाज होता है और बहुत सारे हमको आशा है, विश्वास है, और इतना आप लोग YouTube चैनल पर मुझे प्यार जो दे रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आता है और देखने से ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छी और सावधानी पूर्वक जो है हमारे कंटेंट को आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं कि हम लोगों के द्वारा जो है कि ऑनलाइन टेस्ट भी, ठीक है ना, और ऑनलाइन क्लास भी, टेस्ट और क्लास, ठीक है, ये दोनों जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको जो है कि किसी भी तरह का अगर मान लीजिए कि सचिवालय सहायक खास करके, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। ये वीडियो भले ही छोटा हो, लेकिन इतने आपको कंटेंट हम दे रहे हैं ना कि आप समझ जाएंगे कि कंटेंट में कितनी दम है, और ये मेहनत का फल है। एक जगह आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, एक सब कलेक्शन किया हुआ है, और पढ़ाने का जो है 12-14 साल का एक्सपीरियंस, इसी का अंदाज जो है आपको हम सुपुर्द करते हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर मान लीजिए मैन को अगर जुड़ना होगा तो 75418343 और 03 ये नंबर है, और 9931843263 ये 2 नंबर है। इस पर आप निश्चित रूप से जो है कि आप मैसेज और कॉल करेंगे, और सचिवालय सहायक तो आप लोग को चुटकियों में उड़ जाएंगे। चुटकियों में मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं, किस लेवल से आते हैं, और मेरा जो प्रैक्टिस सेट आप जब देखते होंगे तो आप लोगों को अंदर से जो है ना इच्छा जगता होगा कि कितना जल्द जो है सर का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग इसको अचीव कर लें, क्योंकि उसमें कंटेंट है, कंटेंट देते हैं, बहुत सारी पॉइंट्स आपको मिलता है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपको मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे 1905 की बातें अभी चल रहा है। 1905 में देखिए, 1905 में जब बंगाल का विभाजन जब हुआ तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती का भी नाम नहीं भूलेंगे। बिहार के दृष्टिकोण से सतीश चंद्र चक्रवर्ती, है ना, सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने दरभंगा में जो है जा करके आपको राखी बंधन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। राखी बंधन दिवस के रूप में जब बंगाल का विभाजन हुआ, क्योंकि हम आपको दोनों लेके चल रहे हैं, मॉडर्न इंडिया भी ले रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया यानी कि बिहार से जो रिलेटेड है उसको भी लेकर के आपको चल रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। और भी देखेंगे कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान जो है शुरुआत करने वाला, जो आपको एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जिसको बोलते हैं, कृषि रिसर्च, ठीक है ना, यानी कि कृषि अनुसंधान का रिसर्च करने वाला भारत का पहला जो है राज्य जो बना था वो हमारा बिहार ही है। और कब स्टार्ट किया गया था? 1905 ईस्वी में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, कभी कभी देखते होंगे पूछता है कि BQ बराबर R, ये ट्रिक है, BQ बराबर R। BQ बराबर R का मतलब हुआ कि B से बोकारो, B से बरौनी और B से भिलाई, ये तीनों जो है इंडस्ट्री की स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? तो रूस के द्वारा किया गया था। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आपको 1904-05 में ही आप लोग नाम सुने होंगे भारत में DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको बोलते हैं मड़ुआडी, जो बनारस में सिचुएटेड है, जो कि डीजल इंजन का नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं ना। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है स्थापना जो हुआ था 1904 और 5 में ही किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के पीरियड में किया गया था। तो रेलवे वाले लड़के सावधान रहे, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ है, आ चुका है, आता भी है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये छोटा सा ट्रिक है मेरा, ठीक है ना। ये BQ बराबर R, B का मतलब क्या हुआ भाई? तो बोकारो, है ना, B से क्या हुआ? बरौनी तेल शोधन कारखाना, और ये जो है आपका भिलाई, है ना,
ये जो है 3 जो है इंडस्ट्री की स्थापना जो है किसके देश के सहयोग से किया गया है, तो इसका आंसर लिखेंगे क्या, रसिया। क्या रखेंगे, रसिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रूस। ठीक है, तो 1905 में बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी हो सकता है मुझसे भी छूट गया हो, लेकिन आशा करते हैं कि जितना भी आपको हम देने की कोशिश करते हैं, आशा करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। ठीक है, और भी आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर जो है आप इसको ध्यान से देखेंगे। और भी एक क्वेश्चन देखे होंगे आपको, आप 6 की बातें बता रहे हैं आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो निश्चित तौर पर जो है जिनको आपको टेस्ट और क्लास में अगर जुड़ना होगा, क्योंकि टीम है मेरी, 7-8 टीचर आपको जो है कम से कम जो है क्लास में आपको पढ़ाएंगे, और बेहतरीन और बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाएंगे, और बिल्कुल जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक मैंने कहने का मतलब है क्वालिफाइड लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को अगर कहीं भी दिक्कत अगर होता है, परेशानी अगर होती है, तो निश्चित तौर पर जो है हम बताने का प्रयास करते हैं, हम उनको भी बताने का प्रयास करते हैं कि बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। ठीक है, ये था 1905 की बातें। अब देखिए 1906 है ना, 1905 में बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिला होगा, आशा करते हैं उसको आप लोग नोट भी करते होंगे, और करना भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले 1906 में अगर किसी भी अगर वर्ष में अगर जाएंगे, तो हम जो देखिए पढ़ाते हैं ना, तो 1885 से लेकर के 1947 तक हनुमान चालीसा की तरह लड़कों को लटवा देते हैं। और जब क्लास हम ऑनलाइन जब स्टार्ट करेंगे, चूँकि 2 जून से क्लास है, तो इसमें आप लोगों को फर्स्ट क्लास जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, तो आप लोग को और समझ में आएगा। शुरुआती दौर में 0 से लेकर के आपको हीरो बना देंगे, इतना कन्फर्म रहिए आप लोग। पढ़ाने का अपना एक अलग अलग अंदाज होता है। देखिए शुरुआती दौर में हम 1906 की जो बात करें, आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हीं को बोला जाता है, नाम सुने हैं ना। 1892, ठीक है ना, 1892 ईस्वी में जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुने होंगे, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना, यानी कि आपको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले पहले हमारे भारतीय कौन थे, तो आपको सही इसका आंसर होगा द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। ओके, अब है दादा भाई नौरोजी का अगर नाम आता है, तो देखिए जब उन्होंने जाकर के जब 1892 ईस्वी में, हम बता ही देते हैं, 1892 ईस्वी में जाकर के जब फिंसवरी क्षेत्र से, ये भी क्वेश्चन पूछता है, नोट कर लीजिएगा, फिंसवरी क्षेत्र से, है ना, और फिंसवरी क्षेत्र है, एरिया है, किस क्षेत्र से मैंने प्रतिनिधित्व किए, और लिबरल पार्टी के टिकट पर, ये भी नोट कर लीजिएगा, लिबरल पार्टी के टिकट पर जाकर के चुनाव लड़े थे। ठीक है, और पहली बार जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के जब सदस्य इन्होंने बना, तो आपको याद होगा कि भारत को जो है आगे बढ़ाने में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग जो है चालाकी करें, तेज बने, आगे बढ़े, और हम लोग इन लोगों को गुलाम बना करके हमेशा जो है रखे। लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया था कि 145 लोगों का एक संगठन बनाया, और ये जाकर के ब्रिटेन में जो है विभिन्न हिस्सों में जाकर के भारतीय क्रांतिकारियों को या भारत के दृष्टिकोण से जो करना था अपने स्तर से जाकर के उन्होंने किया। हम आपको एक पॉइंट बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिया। ये क्या है? अब आपको लगेगा कि भाई इंडिया भारत की बात कर, जी नहीं, ये जो है 145 लोगों का संगठन जो बनाया, और संगठन बनाने के बाद एक पत्रिका है इनका, इंडिया, ठीक है ना, इनका क्या है, ये पत्रिका है, और इसी पत्रिका के माध्यम से हर वर्ग में, हर जगह जाकर के अपने भारतीय दृष्टिकोण से जाकर के आईएनसी का प्रचार, कैसे हम लोग जो है मजबूती प्रदान करें, और किस तरह से जो है भारतीय जो है क्रांतिकारियों में एक जोश उत्पन्न हो। ठीक है, हालांकि ये उदारवादी दल के नेता थे, गरम दल के नेता नहीं थे। गरम दल के नेता में 3 ही लोगों का नाम आता है, लाल, बाल और पाल का, यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और आपका बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों में सबसे खतरनाक आदमी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। समझ जाइए, बहुत खतरनाक थे। उन्होंने कहते थे कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनका कथन है कि वर्ष में यदि एक बार मेढक की टराओगे तो देश की आज़ादी मिलने वाला नहीं है। टराने का मतलब है कि हमेशा अंग्रेजों का 2-4 गो विकेट गिराते रहो, ताकि आपको अंग्रेज लोग जो आपसे भयभीत रहे, भागता रहे। ठीक है ना, इसीलिए देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हुए भी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, वो हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की बात ही कुछ निराली थी, और बर्मा के मांडले जेल में इनको झूठी मुकदमा लगा करके, है ना, देशद्रोह की मुकदमा लगा करके इनको बर्मा के मांडले जेल में कैद किया गया था 1908 से लेकर के 14 तक। फिर भी वहाँ नहीं माने, और उनके द्वारा एक पुस्तक वहाँ लिख डाले जिसका नाम है गीता रहस्य, है ना। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं जो आप पढ़िएगा तो बहुत भी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन है एक, लेकिन जानेंगे हम लोग अनेक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मेरा बताने का मकसद यही था। ऐसे इनका दादा भाई नौरोजी का जो है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर बुक है और बहुत अच्छी बुक है, और ये हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। इसीलिए आपको रफ्त गुफ्तार भी नाम सुनेंगे। रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका जो है आपको दादा भाई नौरोजी से ही जा करके आप नौरोजी ने पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो अब क्या बात है, देखिए हम आपका जब मॉडर्न पढ़ाएंगे ना तो कम से कम 20 लोगों का परिचय कराएंगे, और उस परिचय जब कराएंगे तो आपका 25% मॉडर्न जो है बहुत इसी तरह से आपको याद हो जाएगा। जैसे अब लाला लाजपत राय की पत्रिका है जिसको बोलते हैं अनहैप्पी इंडिया, ये बीपीएससी एग्जाम्स में भी आया था। गीता राष्ट्र आपको बता ही दिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता देते हैं कि ताकि कहीं भी घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर देगा तो निश्चित रूप से आपको आएगा ही। तो यहाँ पर भी मेरा कहने का मतलब देखिए, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 3 बार बने। ठीक है ना, पहली बार आपका 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 86 में बने, 1886 में, है ना, 1893 में और 1906 में। अगर ये जो है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बनते तो समझिए कि हिंदू और मुस्लिम वहीं 2 फाट में हो जाता, यानी कि 2 अलग अलग पार्टियां बन जाती। लेकिन इनको बुलाया गया था, ब्रिटेन से बुलाया गया, हालांकि ये बुजुर्ग थे, हालांकि अस्वस्थ थे। ये भी ध्यान, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हम बता देते हैं। ये अध्यक्ष बने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन अध्यक्षीय पद से भाषण जो है किसके द्वारा दिया गया था? देखिए भाषण भी नहीं दे पा रहे थे, इनकी माने बॉडी जो है जवाब दे रहा था, लेकिन इसलिए इनको बुलाया गया था ताकि हिंदू और मुस्लिम जो है क्या रहे, एक रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1906 की आपको बात याद है कि प्रथम मुस्लिम लीग का गठन, तो मुस्लिम लीग भी जाकर के आपका पहला अधिवेशन किया आगा खां के नेतृत्व में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है ना, ये सब सारा चीज़ आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते हुए भी, अध्यक्ष होते हुए भी अध्यक्षीय पद से भाषण किसके द्वारा दिया गया था? तो सही इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये आप जानते थे? नहीं जानते थे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपको आ चुका है। ठीक है ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना, वही जिन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, वही जिन्ना की मैं बात कर रहा हूँ कि एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरा तरफ पाकिस्तान। 1940 में जब मुस्लिम लीग का जब अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट शब्दों में कहा था एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरा तरफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हीं के द्वारा जो है 14 सूत्री मांग 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री मांग डिमांड किए थे। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट जब सुपुर्द किए, कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू, है ना, डोमिनियन स्टेट्स की जब मांग किए तो इनके द्वारा बोले कि इसमें मुस्लिम के लिए कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने जाकर के 14 पॉइंट पर चर्चा की, उसी को बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग। और वही जब 1929 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के पुत्र सुपुत्र, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे डोमिनियन स्टेट नहीं, मुझे पूर्ण स्वराज्य नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और वही जाकर के लाहौर में 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर जो झंडा फहराया गया था और वहीं पर जाकर के नारा दिया गया। ठीक है, और भी आप बातें ध्यान रखेंगे 1906। तो ये पहला पॉइंट आपको मिला, पहला पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन मिले। दूसरा पॉइंट ये है स्वराज्य, है ना, ये नाम सुने होंगे आप लोग स्वराज्य की। स्वराज्य क्या है? स्व मतलब होते अपना और राज्य मतलब राज्य, अंग्रेजों के अधीन नहीं। क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग किया गया था? तो सही इसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन। एक और क्वेश्चन आपको बता दें यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सबसे अधिक बार जो है कलकत्ता में ही हुआ है। ये किताब में नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम में आपको आ चुका है, क्योंकि आपके IQ पर डिपेंड करता है। हम एक आपको माध्यम है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जितना आप सोच सकें। सोचने का मतलब ये नहीं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कहा गया दास कबीर।
तो चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करनी है। जितना आप चिंतन करेंगे तो आपको उसी तरह से माइंड जो है ना, ये रबड़ की तरह है, वो फैलता चला जाएगा। नहीं पढ़ेंगे सिकुड़ जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। अल्जाइमर रोग का नाम सुने होंगे, वो मस्तिष्क से ही रिलेटेड है ना। तो ये सब आपको ध्यान से देखना होगा। तो स्वराज का डिमांड जो है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार जाकर के आपको स्वराज का डिमांड किया गया। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1906 में ही जाकर के आपको जो है स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था भाई? ये बंगाल विभाजन का ही देन है, ठीक है ना। ये बंगाल विभाजन का ही देन है। जो विदेशी जो वस्तुएं हुआ करती थी ना, उस पर टैक्स लोग क्या करते फ्री कर देता था, जिससे देसी वस्तुओं का जो है कीमत जो है बढ़ जाता था। इसलिए देसी वस्तुओं का डिमांड न होकर के विदेशी वस्तुओं का डिमांड होता था। उसी को बोलते हैं हम लोग स्वदेशी आंदोलन। एक स्वदेशी चप्पल भी आता है, आपको याद करने का तरीका बता रहा है। स्वदेशी एक चप्पल है, लखानी जैसे चप्पल है, उस तरह से स्वदेशी भी चप्पल है। और एक बार जो है मैं आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जो है वही स्वदेशी चप्पल का यूज कर रही थी, ठीक है। तो किसी मीडिया ने उनको फोटो डाल करके और पूरा जो है आपका प्रोपेगेंडा किया, यहाँ तक कि स्वदेशी जो ब्रांड जो चप्पल थी जो बनाती थी, वो भी जो है कि ब्रांडिंग किया, कि इसलिए किया कि भाई सीएम होकर के और जो है मेरी चप्पल का यूज करती है। तो स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल विभाजन का ही देन है। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1906। कब हुआ था? 1906 में, ठीक है। 1906 की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा जो है आपको छोटा सा एक अनुभव दे रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं 1906 की, आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो है आपको जो है कि याद आएगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो जब बनाएंगे तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा। लिख लेंगे कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो 1906 में हुआ था, कहाँ पर? बिहार, पटना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रखा गया था। बिहार टाइम्स जो पत्रिका जो हमारी थी, तो बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रखा गया था। कब रखा गया था? 1906 में ही रखा गया था। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का नाम सुने हैं ना? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ही सिचुएटेड है, उसका मुख्यालय है देहरादून में। और उसकी भी स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप नोट करेंगे, याद करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। और भी आप उनमें अहरार आंदोलन नाम सुने हैं ना? अहरार आंदोलन की शुरुआत जो है 1906 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत दम है, बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, ठीक है। अहरार आंदोलन। ऐसे अनुशीलन समिति का नाम भी सुने होंगे आप लोग, अनुशीलन समिति। तो बहुत सारे समितियां हैं। अनुशीलन समिति का गठन जो आपको 1902 में ही किया गया था, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसी का जाकर के आगे चल करके उसका नाम जो है बदल दिया गया, ठीक है, नाम बदल दिया गया। ऐसे अनुशीलन समिति का अर्थ जो होता है आपको मतलब तात्पर्य जो होता है खून का बदला खून। अगर एक विकेट अगर गिराएगा अंग्रेज, तो हमारे तरफ से 2-4 गो विकेट गिरेगा, ठीक है। विकेट समझ रहे हैं ना? तो ये सब ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत आपको बता ही दिए, जिसकी स्थापना जो है बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो पुणे में किया गया था। तो वीडियो बड़ा ना हो, इसके चलते हम चाहते हैं कि छोटा छोटा ही आपको प्रकाश डालें, और बहुत ही मज़ेदार आपको पॉइंट्स मिले होंगे। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी आपको पॉइंट्स, उसमें से आपको 80% क्वेश्चन आपको नया मिला होगा। इसलिए आप लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। अगर जॉब लिए 16-17 को जॉब जब लिए, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो सोचने की हमारी जो है राह अलग होगी, चलने की राह अलग होगी। आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ऑफलाइन क्लास रहा तो 4 घंटा पढ़ा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि 4 घंटा कैसे बीत गया। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिएगा, जो नंबर दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। भगत सिंह का जन्म भी 1907 में हुआ था, और 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा भी मिला था। अगर उनके बारे में अगर आपको क्लास ले लेंगे एक दिन, आँख से आंसू आपके आ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ भगत सिंह का, बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ।
ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो बहुत ऐसे आपको किस्से मिलेंगे, कहानियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।